हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो 1995 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। तो 1951 में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% थी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि न्यायपालिका में किसकी प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो अमेरिका है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्राकृतिक गैस होता है ये किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा कब हुई। तो 1986 में हुई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 14
14 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से नाविक था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सुनामी किस कारण से आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस कारण से आता है। तो समुद्र में भूकंप आने के कारण से सुनामी आता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1969 में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है।
तो असम राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो बाढ़ से हानि फसलों को होता है, पशुओं को होता है, भवनों को होता है, यानी इनमें से सभी को होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई, तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी, तो ये किसानों पर लागू की गई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ, यानी इनमें से सभी का शोषण हुआ। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, तो संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन वित्त का साधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्त का साधन है, तो जो व्यावसायिक बैंक है ये वित्त का साधन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है। इसमें से आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, तो एटीएम कार्ड है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मानसिंहराम में होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो आधुनिक सभ्यता का ऋण लोहा को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटिकर ने चलाया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट खनिज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो जो प्राकृतिक गैस होता है ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो तुंगभद्रा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है।
तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका आज़ाद हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में आज़ाद हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीला होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो सबसे अधिक सहायक विकास है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो राजनीतिक दल का किससे आशय है, तो व्यक्तियों के समूहों से है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है, तो व्यक्तियों के समूहों से है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मुद्रा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, तो आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत महाजन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो विकसित राज्यों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है ये सबसे अधिक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया, तो भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो गोलघर अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो पशुपालन और मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो सबसे पहले भूमिगत रेल लंदन में चला था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फाइनल बोर्ड परीक्षा में अब बहुत ही कम समय बचा है और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है
और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी के फोन में होता है क्रोम, तो आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम के इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। और यहाँ से देखिए आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। आज टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आज यहाँ पे देखिए 19 फरवरी सभी विषयों का लाइव टेस्ट यहाँ पे। तो आज 19 तारीख है, यहाँ पे इसका टेस्ट आप लोग दे लीजिए। अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो यहाँ पे देखिए जस्ट यहाँ पे टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देखिए 62 बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है और नाम डालना है और यहाँ से आपको टेस्ट दे लेना है। और उसके बाद यहाँ से देखिए आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए PDF अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे इसका हम PDF अपलोड कर चुके हैं। जो यहाँ पे क्रैश कोर्स चला है उसका भी PDF यहाँ पे हम अपलोड कर चुके हैं। और इसका PDF हम अभी 2 मिनट के अंदर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड यहाँ पे क्लास 10 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।